औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 6.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करना है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। आपको कुछ एंगल्स जो है वो डिग्री में, डेसिमल डिग्री में दिए गए हैं। आपने उनको डीएमएस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी डीएमएस मतलब डिग्री, मिनट, सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसका प्रोसेस स्टूडेंट्स ये होता है कि आपको जो एंगल डेसिमल में दिया गया है आप उसको एज इट इज़ लिखें और उसका इंटीग्रल पार्ट जो है वो अलहदा कर दें और उसके ऊपर डिग्री का सिंबल लगा दें, ठीक है। और जो उसका डेसिमल पार्ट है 0.456, इस 0.456 को आपने प्लस करके अलहदा कर देना है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करना है 60 से, यानी 160 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 टाइम 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको 1 टाइम डेसिमल पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27.36, ठीक है। तो ये 123 जो कि इंटीग्रल पार्ट था इसका, ये डिग्री बना, डिग्री के बाद बनता है मिनट और मिनट के बाद बनता है सेकंड। तो स्टूडेंट जब हमने इस 0.456 को 1 टाइम 60 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 27.36, ठीक है। तो अगेन आपने वही प्रोसेस करना है कि इसका भी आपने जो इंटीग्रल पार्ट है वो 27 अलग कर देना है और उसके ऊपर सिंगल डैश लगा देनी है जो कि मिनट को शो करवाती है। मैंने आपको बताया भी हुआ है, जो डिग्री होती है उसके लिए गोल सा सर्कल लगाते हैं, मिनट के लिए सिंगल डैश और सेकंड के लिए डबल डैश का जो है वो सिंबल लगाया जाता है। तो स्टूडेंट इसमें अब आपने 27 के ऊपर सिंगल डैश लगा के प्लस इसका डेसिमल जो है वो अलहदा कर देना है 0.36 और इसको फिर अगेन आपने 1 टाइम 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 21.6 और इसके ऊपर 6 के ऊपर आपने जो है वो डबल डैश लगा देनी है। तो ये जो प्लस का साइन है, फाइनली जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, सेकंड तक आ जाएंगे, तो फिर आपने ये प्लस का साइन दरमियान से ख़त्म कर देना है और सिंपल आपने लिख देना है 123 डिग्री 27 मिनट एंड 21.6 सेकंड, ठीक हो गया। तो ये इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है वो इंशाल्लाह हम करेंगे अभी। तो ये अब ये इसमें देखें जी 58 इसका इंटीग्रल पार्ट है वो हमने अलहदा कर देना है, उसके ऊपर डिग्री का सिंबल लगा देना है। 0.7891 जो है ये आपने अलहदा करना है और इसको 1 टाइम 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आया 47.346। तो अगेन आपने क्या करना है जी, ये डिग्री में चलता आएगा, जो दूसरा इंटीग्रल पार्ट होगा वो सेकंड चलता आएगा और तीसरा ऑटोमेटिक सेकंड में होगा। 47 आपने अलहदा कर देना है और उसके ऊपर सिंगल डैश यानी मिनट का सिंबल लगा देना है, ठीक है। और प्लस करके आपने इसका 0.346 अलहदा कर लेना है और उसको 1 टाइम 60 से अगेन मल्टीप्लाई करना है दोबारा से, ठीक है। तो ये आपने प्रोसेस जो है ये 2 बार ही करना है, एक बार करेंगे वो मिनट बनेगा, दूसरी बार करेंगे तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बना 20.76 और इसके ऊपर आपने डबल डैश लगा देनी है, ठीक है, सेकंड को शो करवाएगा। तो उसके बाद आपने स्टूडेंट क्या करना है, ये जो प्लस है ये यहाँ से ख़त्म कर देने। फाइनली आपके पास आ जाएगा 58 डिग्री 47 मिनट 20.76 सेकंड। अगर आप इस चीज़ को राउंड ऑफ भी करें ना स्टूडेंट, तो राउंड ऑफ करके ये 21 सेकंड बनता है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है ना हर पार्ट के अंदर ही, अगर आप इसको राउंड ऑफ करें ना तो आप इसको वैसे 21 सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 0.1 ऐड कर दें तो ये 21 सेकंड हो जाएगा। इसी तरह ये 22 सेकंड बन सकता है, ठीक है। तो जो बुक पे आंसर हमने उसको देख लेना है, अगर ये है तो ये सही है, ये है तो ये सही है। इसके बाद है जी 90 इंटीग्रल पार्ट है वो अलग कर देना है डिग्री के साथ आपने, और 0.5678 डिग्री आपने ये अलहदा कर देना है और उसको 1 टाइम 60 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 60 से आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आया 34.068। तो अगेन आपने स्टूडेंट क्या करना है, इसका इंटीग्रल पार्ट 34 अलग कर देना है, उसके ऊपर सिंगल डैश मिनट के लिए लगा देनी है जो कि मिनट को शो करवाएगी, और प्लस लगा के इसका डेसिमल अलहदा कर देना है और उसको अगेन 60 से आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है।
तो जब इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर आया 4.08 और इसके ऊपर डबल डैश यानी कि सेकंड को शो करवाएगा। ये प्लस के साइन आपने ख़त्म कर देने हैं। तो ये स्टूडेंट आपके पास 90 डिग्री 34 मिनट 4.08 सेकंड आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने डेसिमल डिग्री को जो है वो डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना सीखा। ठीक है, इसके बाद है जी इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। अब ये जो अभी हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया है ना, क्वेश्चन नंबर 2, ये उसका उलट है, यानी कि हमें अब जो है वो मिला हुआ है डिग्री मिनट सेकंड में क्वेश्चन, हमने उसको डेसिमल डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस अब क्या है, इसका प्रोसेस स्टूडेंट बड़ा ही आसान है इसका भी, कि उधर जब हम डिग्री मिनट सेकंड की तरफ कन्वर्ट करते हैं डेसिमल डिग्री को, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर हम 60 से डिवाइड करेंगे। ये एक टर्म तो डिग्री में है, वो तो एज इट इज़ चलती आएगी। जो मिनट है उसको 1 टाइम 60 से डिवाइड करना है, अब आपने मल्टीप्लाई नहीं, अब आपने डिवाइड करना है। ठीक है, और जो सेकंड वाला है उसको डबल 60 से आपने डिवाइड करना है। आप यहाँ पे 3600 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैंने डबल 60 लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि 3600 कैसे आता है। तो आपने इनके ऊपर जो है वो डिग्री के सिंबल भी शो करवा देने हैं और दरमियान में इनके प्लस के साइन लगा देने हैं। तो 32/60 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 15/3600 करेंगे तो ये 0.00417 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो फाइनली 65.5375 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब आप ज़रा देखें, ये वाला क्वेश्चन था प्रीवियस जिसको हम डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल पार्ट लैदा करके, इंटीग्रल पार्ट लैदा करके, डेसिमल को 160 से मल्टीप्लाई करना 1 टाइम 60 से, फिर अगेन प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें आपने डिवाइड करना है, मिनट को 60 पे डिवाइड करना है और सेकंड को डबल 60 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये मैंने MCQs में ये चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि जो आपके पास 1 डिग्री होता है वो तकरीबन 3600 सेकंड के इक्वल भी होता है। तो इसको जो है वो डबल 60 से आप डिवाइड करेंगे। इसी तरह से इसका स्टूडेंट सेकंड पार्ट है 42 डिग्री एज इट इज़ 18/60 करेंगे, 45/60 करेंगे। तो इनको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। इनको आप स्टूडेंट प्लस करेंगे तो 42.3125 डिग्री ये इसका आंसर आ जाएगा। और थर्ड पार्ट स्टूडेंट वो भी इसका ऐसे ही है, 78 डिग्री है, 45 मिनट है, 36 सेकंड है। तो 45 को सिंगल 60 पे डिवाइड करना है, प्लस सेकंड वाले को डबल 60 पे डिवाइड करना है। तो इनका आंसर आ गया 0.75, इसका आंसर आ गया 0.01, क्योंकि ये बनना है 36/3600। तो 36 से कैंसिल, ऊपर 1 बचेगा, तो वो उसको आप कैलकुलेटर पे ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर की परमिशन है तो इसलिए हम सारा कैलकुलेटर पे ये सारा काम करेंगे। इन तीनों टर्म्स को कैलकुलेटर पे प्लस कर लें तो ये 78.76 डिग्री आंसर बन जाता है आपके पास। ठीक है, तो इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। आपको डिग्री में एंगल दिए गए हैं, सिंपल डिग्री में है, सिर्फ डिग्री में आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, आपने उनको रेडियन में कन्वर्ट करना है। किस में? रेडियन में। मैंने ये प्रीवियस टॉपिक में ये सारा बताया हुआ है, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री किसके इक्वल होता है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है जी, अब कोई भी एंगल अगर आपको दे दिया जाए और वो कहे जी आप ये डिग्री में एंगल है, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए स्टूडेंट आपने 36 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं 36 × 1 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि 36 × 1 डिग्री करेंगे तो 36 डिग्री ही आ जाएगा। तो 1 डिग्री की जो वैल्यू है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई है कि वो π/180 है। अगर आप इसको डिवाइड करें तो वो तकरीबन 0.017 कुछ इस तरह का आंसर मेरा ख्याल शायद इसका आता है। ठीक है, तो ये आपने फ्रैक्शन वाली वैल्यू ही यूज़ कर लेनी है। तो π/180 इधर पुट करें और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो 36/180, 36 1 ज़ा 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 180 आता है। ठीक है, तो ये इनको आपने 180 डिवाइडेड बाय 36 करने का ना, तो ये 5 आंसर आ जाएगा बटे में। ठीक है, तो π/5 रेडियन, RAD साथ लिखना है, मैंने इसको इस पर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद है 22.5 डिग्री।
तो स्टूडेंट इसमें भी आपने वही काम करना है कि 22.5 को मल्टीप्लाई 1 डिग्री कर लेना है। 22.5 डिग्री है ना, तो आप 22.5 मल्टीप्लाई 1 डिग्री करें तो 1 डिग्री की वैल्यू π/180 है। जब आप 22.5 को इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 225/10 बनेगा ओवर 180। तो उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्टूडेंट π/180 इसका जो है वो π/8 इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करके। मैंने बल्कि थर्ड पार्ट में ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना रहें कि सर ने ये तो डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। ये देखें ज़रा 67.5 डिग्री है ना, तो हमने क्या करना है जी 67.5 मल्टीप्लाई 1 डिग्री कर लेना है। 1 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता है π/180 है। मैंने इसका पॉइंट ख़त्म किया 675/10 कर दिया, पॉइंट इसका ख़त्म किया 675 पाई बन गया ओवर 10 मल्टीप्लाई 180 ये 1800 हो गया। ठीक है, अब ये जो 675 है ये मैंने देखें साइड पे डिवाइड किया है, ये भी 225 पे डिवाइड हो जाता है। अगर 225 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 675 आता है, और अगर 225 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 1800 आता है। तो यानी कि ये भी 225 पे डिवाइड हो रहा है 3 के हिसाब से, और ये भी 225 पे डिवाइड हो रहा है 8 के हिसाब से। तो ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 8। 3π/8 रेडियन जो है ये डेसिमल में जो एंगल दिया हुआ है रेडियन में 3π/8 आंसर बनता है। ये साइड में मैंने किया हुआ है, लेकिन ये सारा काम कैलकुलेटर का है स्टूडेंट। आप इजीली कैलकुलेटर पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फ्रैक्शन के ऊपर, जो कासियो का कैलकुलेटर है उसके ऊपर। अच्छा जी, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसका भी उलट है। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। आपको अब रेडियन में एंगल दिए हुए हैं, अब आपने उनको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब डिग्री में एंगल होता है रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही है π/180 से। तो अब उसका उलट प्रोसेस है, एंटी प्रोसेस है उसका। ठीक है, तो π/16 रेडियन है, तो 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री ओवर पाई। जो 1 रेडियन होता है ना, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारी बातें बताई हैं आपको, ये 180 डिग्री ओवर पाई के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट ये पाई जो है इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, 180 डिग्री ओवर 16 है, इनको डिवाइड करेंगे तो 11.25 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद है 11 पाई ओवर 5 रेडियन। तो स्टूडेंट आप 11π/5 मल्टीप्लाई बाय 1 रेडियन, रेडियन की वैल्यू कितनी है जी 180 डिग्री ओवर पाई। तो स्टूडेंट इसमें भी ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर 5। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 396 डिग्री जो है ये इसका कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सारी वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके लिख सकते हैं। लास्ट पार्ट है जी इसका 7π/6 रेडियन है, तो इसको भी आपने कन्वर्ट करना है। 7π/6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई, ये पाई से कैंसिल हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर 6 है, तो ये देखें ज़रा 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ार कितना बनता है 18 बनता है। तो 7 मल्टीप्लाई 30 करें 7 0 0, 7 3 ज़ा 21, तो ये 210 इसका जो है वो आंसर आ जाता है। कैलकुलेटर पे सारा आप डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 ये चारों क्वेश्चन जो कि एक दूसरे के उलट हैं, ठीक है, इनकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी जाएगी। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।